गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। तो आज अपने बात करते हैं मैक्सवेल का वेग वितरण नियम की। तो देखो मैक्सवेल ने वेग वितरण नियम क्या चीज है, ये किस पर लागू होता है। सबसे पहली बात, मैक्सवेल वेग वितरण नियम गैसेस पर दिया गया था। गैसेस पर दिया गया था। तो गैस एक बहुत सारे अणु से मिलकर बनी है। जो अपने वर्ड यूज करते हैं गैस, वो गैस है क्या वर्ड, वो गैस किस चीज से मिलकर बनी है। गैस के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। जैसे किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन से परमाणु, परमाणु से मिलकर अणु बनता है। उसी प्रकार से ये पार्टिकल, पार्टिकल से मिलकर वो बन जाएगी गैस के अणु। विभिन्न सारे अणु मिलकर क्या बन जाएगी, अपने पास गैस मिल जाएगी। अब इनके, अब जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब इन पार्टिकल का वेग, इन पार्टिकल का वेग क्या होता है, ये कैसे चलते हैं, कितना वेग होता है, टकराने पर वेग कितना कम करते हैं, फिक्स होता नहीं होता पात्र के अंदर। पात्र मतलब मैं बॉक्स की बात कर रहे हैं, एक फिक्स बॉक्स। फिक्स बॉक्स का मतलब ये होता है कि वो बंद है, ना उसमें पार्टिकल बाहर जा सकता, ना पार्टिकल उसके अंदर आ सकता। तो बॉक्स के अंदर कोई भी क्लोज बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल्स है। पार्टिकल किस चीज के, गैस के। गैस के पार्टिकल की कितनी वेग होएगा, कितनी की वेलोसिटी होगी, उस सब की बात किसने करी थी, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम में बात हुई थी। मैक्सवेल ने दिया था। तो अपने उससे भी बात कर रहे हैं। गैस किससे मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर अणु बनते हैं, अणु से मिलकर गैसेस बनती है। जो अपने वर्ड यूज करते हैं गैस, गैस बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। मान लो अपने 1 किलोग्राम गैस की बात कर रहे हैं, तो 1 किलोग्राम गैस में लाखों पार्टिकल होएंगे, लाखों अणु होएंगे, जो एक दिशा से डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन गति करते रहते हैं, रुकते नहीं कभी। ये इनकी डायरेक्शन भी होती है, वो डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। मतलब कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कोई पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, अपनी गति कर रहा है। मान लो ये पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल है, तो बहुत सारे ये पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं। हम जब ये मूवमेंट कर रहे हैं तो इनका ना तो v फिक्स है, v मतलब यहां वेग है, वेलोसिटी, ना इनकी डायरेक्शन फिक्स है, मतलब दिशा, दिशा भी फिक्स नहीं है और वेग भी फिक्स नहीं है। मान लो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, जुड़ी नहीं, ये पार्टिकल भी इधर जाएगा नहीं, ये पार्टिकल इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। मान लो इस पार्टिकल की वेग 2 मीटर पर सेकंड है, तो जुड़नी इस पार्टिकल यही होगी। इस पार्टिकल की 3 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है। हर पार्टिकल कुछ अलग अलग है। लेकिन अब ये पता चले इस गैस की होगी, ये पूरी गैस थी। अब अपने बता दें गैस के मॉलिक्यूल्स की ये होगी, ये नहीं होगी, ये होगी, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है। वो कैसे बताते हैं, वो अपने इनका ERS वैल्यू लेते हैं, या इसकी अपने एवरेज वैल्यू लेते हैं। इन सब की EMS वैल्यू या ERS वैल्यू या अपने एवरेज वैल्यू लेते हैं इसकी। इन सब पार्टिकल की एवरेज वैल्यू लेंगे, अपने एवरेज वैल्यू से पता चल जाएगा जिधर एवरेज जाएगी वो डायरेक्शन कहते हैं, हाँ भी डायरेक्शन गैस के मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन है। तो मैक्सवेल के वेग वितरण नियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात थी। सबसे पहले तो इसने परास की बात करी। परास का मतलब क्या है, मतलब इसने एक मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करी, इसने कह दिया कि हाँ भी वो मॉलिक्यूल्स लिया उसके अंदर जो 5 मीटर पर सेकंड से लेकर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं, और सारे मॉलिक्यूल्स इस परास के अंदर डाल दो। नहीं मैं परास बनाओ फिर एक 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30, 30 से 35, मतलब इस टाइप से इन्होंने परास बनाई। तो ये परास के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए, तो इनको सोल्व करना भी सौखा हो गया। तो इन्होंने सबसे पहले परास की बात करी। इन्होंने ये कहा कि कोई भी बॉक्स है, बंद हो खाली बॉक्स हो, कोई मतलब नहीं,
बॉक्स ऐसा भी हो या बंद हो या खाली बॉक्स, खाली मतलब या खुला हुआ बॉक्स हो, मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं बाहर जा सकते हैं, क्लोज या ओपन बॉक्स हो सकता है। उसके अंदर जो भी अपने पार्टिकल है, उन पार्टिकल का वेग 0 से लेकर इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। उन पार्टिकल का वेग 0 भी हो सकता है और अनंत भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, लेकिन अपने को यह पता है कि इनका परास सेम रहेगा। इसमें ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका वेग सेम होगा, अनंत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उन वेग को अपने को इकट्ठा करना है, उसमें परास में लाना है अपने को। अपने मान लो कि रोप है, अपने एग्जांपल लेते हैं, ये रोप है कोई, इस रोप में मान लो यहां से खराब है, तो खराब है तो अपने मान लो इतनी रोप चाहिए, तो अपने इस चीज को छोड़ देंगे। वही चीज अपने पार्टिकल से है। पार्टिकल्स में क्या है, मान लो अपने पार्टिकल को सिर्फ 5 से 10 मीटर पर सेकंड वेग वाले चाहिए, ना तो अपने 10 से ज्यादा वाले लेंगे, ना अपने 5 से कम वाले लेंगे, चाहे वो अनंत हो, करोड़ों लाखों कितने भी हो, उन सबको छोड़ देंगे। जैसे हमने खराब रोप को छोड़ दी थी, रोप क्या चाहिए थी अपने को, पर छोड़ दी, खराब थी, वही चीज अपने नहीं चाहिए इनको, तो हमने छोड़ दिए। तो सेकंड पॉइंट उन्होंने ये कहा था कि अनंत वेग तक हो सकते हैं। एक पात्र में इन्होंने कहा कि जब बंद पात्र ले, अपने बंद बॉक्स ले, क्लोज बॉक्स ले, क्लोज बॉक्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम रहते हैं, मतलब वो ना तो बढ़ते हैं ना कम होते हैं। वहां सी बात है, कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जितने आप मान लो कि टोकरी के अंदर आप सेब डाल रहे हो, अगर सेब में उस टोकरी मान लो 10 सेब डाले आपने, उस 10 सेब में ना तो आपने निकाले ना उसमें और डाले, तो 10 ही रहेगी, उसमें कम ज्यादा तो नहीं होगी। वही चीज है, एक बॉक्स के अंदर डाल के छोड़ दी मॉलिक्यूल्स, ना तो मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे ना उसमें कम होंगे। तो ये सारा इस पर डिपेंड था मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। अब अपने इसका डेरिवेशन करते हैं, मैक्सवेल वेग वितरण नियम का। तो इसका डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए अपने माना कि डायरेक्शन लेते हैं, 3 डायरेक्शन अपने पास एक्स वाई जेड। अपने ने ऐसे पार्टिकल लेके गैस के जो तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, अपने एक डायरेक्शन की बात नहीं, तीनों डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब मैं इसके अंदर 2 बात करेंगे, एक तो स्थिति की बात करेंगे, एक संवेग की बात करेंगे। संवेग को स्मॉल पी से व्यक्त करेंगे, अपने शो करेंगे, स्थिति को अपने स्मॉल आर से लिखेंगे। तो देखो तीनों चीज है, तीनों डायरेक्शन है, तो स्थिति क्या होगी, आर एक्स भी होगी, आर वाई भी होगी, आर जेड भी होगी। संवेग भी तीनों डायरेक्शन में होगा, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा, तीनों डायरेक्शन में होगा। लेकिन जब स्थिति आर से डी आर की तरफ बढ़ रही है, मतलब अपने पहले तो इस पूरे चक्कर की बात कर रहे हैं, अब अगर नहीं चक्कर की बात नहीं करनी, अपने को इतने चक्कर की लेनी है, आर से लेकर डी आर तक सिर्फ इतने तक चक्कर की बात करनी है। तो उसमें भी अपने को चक्कर इतने ही है। अब इसके अंदर कुछ आना छोड़ना अपने कोई मतलब नहीं रहा, अपने को अपने मतलब किससे रहा, इस चक्कर से रहा, इससे रहा अपने मतलब अपने को। तो यहां तक तो ये थे आर एक्स आर वाई आर जेड था, बाहर क्या हो जाएगा, आर डी एक्स आर डी वाई और या डी आर एक्स डी आर वाई डी आर जेड हो जाएगा। वैसे संवेग क्या हो जाएगा, डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड हो जाएगा इस एरिया में, इस एरिया। डी आर एक्स डी आर वाई डी आर जेड होगा। ये सिर्फ सर्कल की बात करूं, दोनों सर्कल के बीच का जो एरिया लेना हमने प्रास लेनी है, डीपी एक्स डीपी वाई डीपी जेड हो जाएगा। और इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इन सब के कोऑर्डिनेट जैसे आर एक्स से क्या हो जाएगा, आर एक्स प्लस डी आर एक्स हो जाएगा, आर वाई से आर वाई प्लस डी आर वाई हो जाएगा, आर जेड से आर जेड प्लस डी आर जेड हो जाएगा। वैसे ही संवेग के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे,
मतलब यहां इस पॉइंट से लेकर एक तो इस पॉइंट तक और इस पॉइंट तक जो ये वाले है कोऑर्डिनेट वो इसे अंदर वाले सर्कल सर्कल गया है, और ये वाला है इस पूरे बाहर वाले सर्कल गया है, केंद्र से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहां तक है, बीच बीच एरिया नहीं, पूरे का लिया हमने सर्कल का। ऐसी संवेग का होगा पी एक्स से लेकर स्मॉल है ना, ध्यान रखना इसमें कैपिटल पी अपने प्रायिकता के लिए यूज करें, इसलिए स्मॉल पी यूज कर रहे हैं अपने। पी वाई से लेकर और पी जेड से लेकर ये बन जाएगी ये अंदर वाले सर्कल की, ये बाहर वाले सर्कल के लिए। तो बीच वाले एरिया के लिए क्या कोऑर्डिनेट बनेंगे अपने पास, डी आर एक्स, डी आर वाई, डी आर जेड, डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड। ये अपने बीच वाले बन गया, दोनों सर्कल के बीच में जो एरिया जो अपने प्रयास ले रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट बन गया। कोऑर्डिनेट आ गया अपने पास, कोई बात नहीं, कोऑर्डिनेट आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अपने मेन बात करते हैं कोऑर्डिनेट। ये है, इस कोऑर्डिनेट के अंदर अपने ले रहे आर से लेकर आर प्लस डी आर, ये लिया था। अब मैं बीच बीच की बात कर रहा हूं डी आर की, मतलब बीच वाले सर्कल की बात कर रहा हूं जो बीच में प्रास ली भी है। तो उसके अंदर जो अपने पार्टिकल पाए जाएंगे, कणों के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी, डी क्यू आर डी क्यू पी के इक्वल होगी। मतलब ये सर्कल था, एक ये सर्कल था, इन दोनों सर्कल के बीच में जो ये एरिया है, जो ये है, यहां पर मैं ब्लू मार्कर चला रखा है, उस एरिया में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता डी क्यू आर डी क्यू पी, ये प्रायिकता प्रोबेबिलिटी प्रायिकता नहीं है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता अपने फार्मूला भी डायरेक्शन कर रहे हैं, इतनी अपने पाई जाएगी। तो आगे अपने जानते हैं, अब इसको सोल्व करने के लिए अपने वोल्टेज मान का यूज करेंगे, e की पावर e पॉइंट में के टी। किसी भी क्षण पर किसी भी जगह पर कण के पाए जाने की प्रायिकता इसके समानुपाती होती है, इसके इक्वल होती है। अब कोई भी वेग है, बंद पात्र लिए अपने क्लोज पात्र की बात करें, शुरू से ही बंद पात्र की कर रहे हैं, क्लोज बॉक्स की। तो क्लोज बॉक्स में कोई भारी बल तो लग नहीं रहा, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, मतलब सारा कौन सा है, इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स है मतलब आंतरिक बल है, तो मतलब सारी उसकी वैल्यू जो है वो सारी उसकी गति ऊर्जा का कारण होगी। तो इस गति ऊर्जा का कारण क्या बनेगी, देखो टोटल ऊर्जा क्या होगी इसकी, हाफ एम सी स्क्वायर होगी। जो अंदर जो ऊर्जा है उसके पास, अंदर ऊर्जा क्या है उसके पास, अंदर तो सारी उसके पास गति ऊर्जा है, जो अंदर कोई अपने भड़की ऊर्जा दी नहीं उसको, जो पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट के कारण जो उसकी गति बन रही है वही ऊर्जा इसकी गति ऊर्जा कारण बन रही है। ये बॉक्स ध्यान रखना, क्लोज बॉक्स है, बाहर के कोई फोर्स यूज नहीं कर रहे उसमें, मतलब ई की वैल्यू हाफ एम सी स्क्वायर के बराबर होगी। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे अपने, हाफ एम सी स्क्वायर के इक्वल है। अब ये हाफ एम सी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां पर पी बराबर एम सी होता है। P बराबर क्या होता है, एम सी होता है। मैं यहां P की वैल्यू या यहां से अपने M की वैल्यू रख लो, M बराबर क्या हो जाएगा, P पॉइंट में C, या C की वैल्यू कर लो, अपने M छोड़ो, C बराबर क्या हो गया, P पॉइंट में M, C बराबर क्या हो गया, P पॉइंट में M। तो C की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ, पी स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर, एक एम से एम कट गया, तो मतलब ई बराबर क्या आ गया, हाफ पी स्क्वायर अपॉन में एम, ई बराबर ये आ गया। अब जो ये प्रायिकता आई थी प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी इन दोनों के कारण पाई गई थी, संवेग के कारण भी
और उसकी स्थिति इकानवी। ये यहाँ कैपिटल P प्रायिकता को शो कर रहा है और ये स्मॉल p संवेग को बता रहा है। दोनों कंफ्यूज मत होना, जो कैपिटल P है वो प्रायिकता को बता रहा है, जो स्मॉल p है वो संवेग को बता रहा है। अभी बात की जो पाई जाने प्रायिकता इसके इक्वल होती है, समानुपाती होती है। ये आ जाए इक्वेशन। यहां से मैं e की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये वाली जो हमने e की वैल्यू निकाली हाफ p, p के रूप में 2m। यहां ये p संवेग है तो स्मॉल लिखना, ये p स्क्वायर अपॉन में 2m के t। यहां से एक जगह p प्रायिकता जा रही है, मतलब इसकी पाई जाने की प्रायिकता है, इतने सारे कण इसमें पाए जा रहे हैं। अब यहां पर अपने p बराबर mc होता है, अब यहाँ p बराबर क्या होता है, एम सी होता है। तो मुझे c की यहां मैं सारी p की जगह मैं mc पुट कर रहा हूं, इस पूरी वैल्यू में p की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, mc पुट कर रहा हूं। तो p r स्मॉल p e की पावर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर एक m से m कैंसिल आउट हो गया। ये हमने मैक्सवेल का वेग वितरण की समीकरण ना डेरिवेशन कर रहे हैं, समीकरण कैसे निकलती है, ये प्रैक्टिकल बहुत यूज आता है। ये क्वेश्चन आगे मेरे पास सी में, यहां पर जो सी स्क्वायर है वो तीनों डायरेक्शन की स्क्वायर के प्लस के बराबर है। इस चीज का ध्यान रखना, आगे बहुत यूज होगा। ये अपने सर्कल कैसे लिया, गोल लिया, उसका ये वेग को धारा, ये वेग समीकरण आ गई इसकी। कणों के पाए जाने की प्रायिकता की वेग समीकरण आ गई है। सी यहां पर वेग है, यहां पर मैं वेग सी यूज कर रहा हूं, उस कणों की पाई जाने की प्रायिकता ये आ गई। अब इसको अपने थोड़ा सोल्व करते हैं। अब किसी क्षण पर पाई जाने की प्रायिकता n बार के इक्वल होती है, मतलब इसको मैं एफ सी के इक्वल लिख रहा हूं। एक विमीय जालक में, मतलब एक डायरेक्शन में एक विमीय जालक में जो कण टोटल पाए जा रहे हैं, ये तो क्या था, आपने कोई पार्टिकल चका, उस पार्टिकल के अंदर था, प्रास में था, लेकिन इस पूरे पार्टिकल के मतलब पूरे मान लो इसके अंदर भरे हुए कण, पूरे कण कितनी है, उसकी प्रायिकता अपने एफ सी के रूप में लिख रहे हैं। तो इसको हम सोल्व करेंगे हम। अब एफ सी का एक कण में पाए जाने की प्रायिकता के रूप में ये, अभी देख क्या होता है। ये अपने समीकरण आ गई। अब अपने ये समानुपाती निशान हटाएंगे, उस समानुपाती निशान हटाने के बाद अपने यहां पर जो आर यूज कर रहे हैं, आगे यहां पर हमने पी में सारे सी में चेंज कर लिया, तो ये आर अपने सी में चेंज कर देंगे। हाँ, तो इधर करेंगे, इधर नहीं करेंगे अपने। अब इस तो सारे को अपने समानुपाती निशान के रूप में लिख लेते हैं, समानुपाती रूप में चेंज कर रहे हैं। जो यहां पर समानुपाती निशान है उसको अपने पूरा चेंज कर देते हैं। तो एक तो दोनों चीजें ये और ये समानुपाती सारा हटा कर एक क्वेश्चन आएगी ये,
मतलब पूरे पात्र में कणों के जो कारण जो उसका वेग है वो इतना आएगा। इतना उसका वेग आएगा। ये इक्वेशन अपने पास आ गई। इसी इक्वेशन को अपने मैक्सवेल का वेग वितरण समीकरण कहते हैं। ये इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल की वेग वितरण समीकरण है। इसको अपने मैक्सवेल वेग वितरण समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये मैक्सवेल वेग वितरण समीकरण है। अब इसमें मैक्सवेल के वेग वितरण समीकरण में अपने कोफिशिएंट सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कोफिशिएंट सी की जो वैल्यू आएगी वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।